हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर बबीता एंड आज मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लाइबिलिटी डिस्कस करूंगी कि डिफरेंट आइटम्स पे टैक्स प्रोविजंस क्या हैं। फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है एंड उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मीन्स प्रॉफिट उसे मिलता है, तो उस प्रॉफिट को ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो देन व्हाट इज़ द टैक्स ट्रीटमेंट, उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अगर आपके पास डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स हैं एंड यू आर रिसीविंग डिविडेंड देन इट इज़ टैक्स फ्री। इट इज़ टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। लेकिन अगर आपकी डिविडेंड की अमाउंट इज़ मोर देन 10 लाख रुपीज़, अगर 10 लाख से ज़्यादा का आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट पे यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 115 BBDA। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रिसीविंग डिविडेंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12 लाख, 12 लाख का यू आर रिसीविंग डिविडेंड, देन एक्सेस अमाउंट आपका कितना है? 2 लाख। 10 से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख पे यू हैव टू पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। ये इन्वेस्टर के हैंड में क्यों एग्जेम्प्ट होता है? ये इसलिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुकी है। दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन ये जो डिविडेंड का प्रोविज़न है दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ही ये प्रोविज़न है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये प्रोविज़न चेंज हो चुका है। अब का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का DDT का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स अब आप अगर आप डिविडेंड रिसीव करोगे डोमेस्टिक कंपनी से देन यू हैव टू पे टैक्स। बट सिंस आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो आपको याद रखना है कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है आपको, अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है देन इट इज़ टैक्सेबल। आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इनके पास यह अथॉरिटी नहीं है कि ये TDS कट करें। मीन्स आपको जो भी डिविडेंड मिलता है वो ग्रॉस अमाउंट है, वो बिना TDS काट के ही अमाउंट आपको पे किया जाता है। तो जब अगर वो ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है, उससे TDS नहीं कटा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको कुछ भी ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप रिसीव करते हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी से आप डिविडेंड रिसीव करते हो देन इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। यहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा एंड टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। आप जिस भी स्लैब रेट में आओगे, आप 5% वाले स्लैब में आते हो, 10% में आते हो, 20 में आते हो, जो भी आपका स्लैब रेट होगा, जिस स्लैब रेट में आते हो उस रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि जो भी फॉरेन कंपनी, जिस भी कंट्री की कंपनी है, उस कंट्री में भी टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स लगा है एंड आपसे भी टैक्स लिया जा रहा है, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाता है। उस केस में आप क्लेम कर सकते हो डबल टैक्सेशन रिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मीन्स अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है एंड आपको जो भी इनकम म्यूचुअल फंड्स की यूनिट से होती है इट इज़ एग्जेम्प्टेड। आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। मीन्स अगर आपकी इन सोर्सेस से इनकम है, मीन्स आपने गैम्बलिंग की, बेटिंग की, आपने हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स,
इन सब से अगर आपकी कोई भी विनिंग होती है तो दैट इज़ टैक्सेबल, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर विनिंग अमाउंट इज़ लेस देन ₹10,000 मीन्स 10,000 तक का कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। 10,000 से ऊपर का विनिंग अमाउंट है तो TDS काट के ही आपको पेमेंट होता है। TDS काट के अगर आपको पेमेंट होता है तो दैट मीन्स आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और अगर विदाउट TDS काट के पेमेंट होता है तो उसमें ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी ग्रॉसअप अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट इज़ 30%, मीन्स जब भी आपको टैक्स काट के पेमेंट होता है तो TDS आपका 30% के रेट से काट लिया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट होता है। तो दैट मीन्स जब अगर हमें नेट अमाउंट पता है, नेट अमाउंट रिसीव्ड अगर हमें दी है तो इसका मतलब है ये आफ्टर TDS की अमाउंट है, इसको हम ग्रॉसअप करेंगे। और अगर सिर्फ विनिंग अमाउंट दी है तो दैट मीन्स ये हमारी विनिंग अमाउंट है, इसे ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मीन्स सिक्योरिटीज़ से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो सिक्योरिटीज़ आपके पास दो तरह से हो सकती हैं, या फिर आपके पास एज स्टॉक इन ट्रेड हो या फिर आपके पास एज इन्वेस्टमेंट हो। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये आपका बिजनेस है, और अगर ये आपका बिजनेस है तो जो भी इनकम होगी दैट इनकम इज़ टैक्सेबल अंडर हेड PGBP, क्योंकि आपका बिजनेस है तो वो इनकम PGBP के अंदर चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, देन जो इनकम होगी वो हमारी अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? सिक्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स ये सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय जनरली लोकल अथॉरिटीज़ या कंपनीज़, ये लोग नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देयर आर टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फर्स्ट वन इज़ टैक्स फ्री एंड सेकेंड इज़ लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है देन जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आपने टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया है एंड यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट देन इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। A list of tax-free government securities is given. For example, national defense gold bonds, special bearer bonds, post office cash certificate, national plan savings certificate, gold deposit bonds। इस तरह से आपको बेटा a list is given, वो लिस्ट एक बार पढ़ लेना। अगर इन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा है तो that means this is fully exempted from tax। Next is less tax government securities. Less tax government securities are taxable securities, means you have to pay tax on income from these securities. इन securities से कुछ income होती है तो ये taxable होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट TDS नहीं काटती है, इन सिक्योरिटीज़ पे TDS नहीं काटा जाता है, नो TDS इज़ डिडक्टेड। तो अगर TDS नहीं कटा है तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है और यहाँ पे आपको ग्रॉसअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी अगेन दो तरह की होती हैं, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो फर्स्ट टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहाँ पे दीज आर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है उसके हैंड में टैक्स फ्री है। बिकॉज जो भी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये जो लोकल अथॉरिटीज़ या कंपनी इशू करती हैं ये टैक्स पे करती हैं, इन्वेस्टर को टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
दैट इज़ वाई दीज आर टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन जो भी टैक्स ये जो कम लोकल अथॉरिटीज़ या कंपनी जो टैक्स पे करती हैं, किसके बिहाफ पे करती हैं? एसएससी के बिहाफ पे करती हैं। तो अगर एसएससी के बिहाफ पे करती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी टैक्स इन कंपनीज़ ने पे किया है वो एसएससी की इनकम है, तो उस टैक्स को हम एसएससी के इनकम में ऐड कर लेंगे। तो उसको ऐड करने का मतलब है यहाँ पे हमें इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हो देन उसको यहाँ पे ग्रॉसअप करना पड़ेगा, बिकॉज हमें टैक्स के अमाउंट को ऐड करना है। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दीज आर टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ एंड इसमें टीडीएस इज़ डिडक्टेड, क्योंकि टीडीएस काट के आपको पेमेंट होता है, तो यू हैव टू ग्रॉस इट अप, आपको इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। इसमें 2 पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर परसेंटेज इज़ गिवन, मीन्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स वो अमाउंट जो आपने परसेंटेज के थ्रू निकाली है वो ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है। लेकिन अगर अमाउंट इज़ गिवन तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। सो ये 2 पॉइंट्स याद रखना, अगर परसेंटेज इज़ गिवन देन ग्रॉसअप करोगे, और अगर अमाउंट इज़ गिवन देन परसेंटेज इज़ गिवन देन ग्रॉसअप नहीं करोगे, एंड अगर अमाउंट दी है तो उसे ग्रॉसअप करोगे। नेक्स्ट, ग्रॉसअप अमाउंट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्रॉसअप? तो ग्रॉसअप का मतलब है बेटा कि वो अमाउंट जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, मीन्स बिना टीडीएस काटे हुए जो अमाउंट है वो ग्रॉसअप अमाउंट है, और टीडीएस काटने के बाद जो अमाउंट आती है वो नेट अमाउंट है। तो अगर आपको नेट अमाउंट इज़ गिवन एंड आपको ग्रॉसअप करना है उसको, देन इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी से आपको इनकम होती है और 70,000 यू आर रिसीविंग फ्रॉम लॉटरी। तो 70,000 यू आर रिसीविंग, दैट मीन्स 70,000 ये क्या है? ये आफ्टर टीडीएस आपको पेमेंट हुआ है। ठीक है, और आफ्टर टीडीएस पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे टैक्स रेट लॉटरी के केस में कितना है? 30%। 30% आपका टैक्स कट चुका है। तो इसको ग्रॉसअप करेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 30, दैट मीन्स ये जो 70,000 है ये कितना परसेंट है? ये 70% है, तो उसका 100% कितना हो जाएगा? इट वुड बी 1 लाख रुपीज़। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिडक्शंस, मीन्स क्या डिडक्शंस अलाउड हैं अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एंड कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं। तो जो डिडक्शंस अलाउड है हमें वो अंडर सेक्शन 57 डिस्कस किए गए हैं, एंड जो डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं वो सेक्शन 58 में डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन 57 डिस्कस करते हैं, क्या क्या डिडक्शंस अलाउड हैं आपको अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फर्स्ट वन इज़ एनी एक्सपेंडिचर ऑन लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप लेट आउट करते हो तो जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड कुछ खर्चा होता है, मीन्स आपने प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट किया, उससे आपकी इनकम जनरेट हुई, लेकिन उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन पे किया, आपने रिपेयर पे पैसा लगाया, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये खर्चा आपको इस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड इज़ 50% ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनसेशन, मीन्स अगर कोई कंपनसेशन पे यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट, देन वो इंटरेस्ट का अमाउंट आप अदर सोर्सेज के अंदर चार्ज करते हो। तो अदर सोर्सेज में जो भी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आप रिसीव करते हो उसमें बेटा 50% का आपको डिडक्शन मिल जाता है।
50% का डिडक्शन मिल जाएगा और सिर्फ 50% पे ही आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल 10,000 इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग ऑन कंपनसेशन, तो दैट मीन्स 10,000 का 50% 5,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एंड ओनली 5,000 पे ही आपको टैक्स पे करना है। फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो ये भी हमारे अदर सोर्सेस का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है 15,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ सच पेंशन विच एवर इज़ लेस। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपकी इनकम्स होती हैं उससे रिलेटेड उन इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो उस खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 58 कहता है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं हैं। तो अगर आप कोई पर्सनल खर्चा करते हो तो ये आपका पर्सनल खर्चा है, तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज़ योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। कोई भी कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया, सपोज आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुई, ठीक है, एंड लॉटरी को ख़रीदने के लिए आपने जो खर्चा किया, तो कैजुअल इनकम को लिए जो आपने खर्चा किया है उसका डिडक्शन नहीं दिया जाता है। सेक्शन 58 के अंदर कोई भी कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया है देन उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है और उससे रिलेटेड आपने कुछ खर्चा किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी जब आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड है उस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है, तो उस पर आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, देन डोमेस्टिक कंपनी से यू आर रिसीविंग डिविडेंड एंड इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो ऑलरेडी इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।